हमारे पारक महासंघ के लोग वो कोई भी लोग उनको भ्रमित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस 2 साल के कार्यकाल में प्रशिक्षण शिविर नहीं लगे, वरना साल में 2 बार प्रशिक्षण शिविर लगते हैं जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस सम्मेलन में जा करके हमारे पदाधिकारी लोग अपने पास पड़ोस में गांव मोहल्ले में पारक महासंघ का शिविर लगा करके लोगों को जन जागरूकता का अभियान चलाने का काम करेंगे। पारक शब्द संत कबीर का है। कबीर ने कहा भूल मिटे गुर मिले पारखी पारक दे लखाई, कहा कबीर भूल के औसत पारक सबका भाई। पारक शब्द विवेक है। पूरे विश्व में हर व्यक्ति को पारक माने पहचान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। कपड़ा आदमी लेता है परखता है, भोजन बनाता है परखता है, साथी बनाता है परखता है। पारक व्यापक शब्द है, इसलिए पारक महासंघ चाहता है कि जो भ्रम है ये खत्म हो, और पारक महासंघ सबका हमदर्द चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन न कभी चेंज हुआ है न कभी होगा, ये इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पर। अपनी बात हम लोगों ने सब जनता के सामने रखी है, और जिन लोगों ने पहले संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी वो आज आए थे। हम लोग जब वोटिंग के दौरान जनता को उन्होंने भ्रमित किया, और हम लोगों के जो दिल में था हम वो बताना चाहते पब्लिक को कि संविधान न कभी खत्म हुआ है न खत्म होगा। विपक्ष में जो चुनाव पूर्व के चुनाव में अफवाहें फैलाई जिससे हमारे पार्टी को नुकसान हुआ, विपक्ष की बातों में गुमराह होकर जो जनता ने गुमराह होने के कर वोट दे दिया, जिसका पछतावा विपक्ष हमारे जनता को धीरे धीरे हो रहा है कि संविधान को सच्चाई के साथ, कड़ाई के साथ और निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर कोई लागू करने का काम कर रहा है, संविधान बचाने का काम कर रहा है, संविधान को सशक्त करने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में देश को करने का काम करेगा। विधायक जी, आप जिला अध्यक्ष हैं पारक महासंघ के लखनऊ से, तो लखनऊ में कैसी तैयारियां चल रही पारक महासंघ की? किस तरह से आप लोग जनता के बीच में जा करके उनके मन में जो भ्रम पैदा हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पारक महासंघ 2007 में इसकी स्थापना हुई, और इसका पहले राउंड में हमारे यहाँ से रथ चलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर जी ने 33 जिलों में पदाधिकारी बनाए। कबीर साहब का ये पारक महासंघ शब्द है जो हम लोगों को जन जागरण करने का काम करते थे, कि परखने का काम करते थे ईमानदारी को, कि सामने वाले व्यक्ति को परख करके तब काम करें। यही जो इस बार का ये चुनाव हुआ है, हमारे पारक महासंघ के लोग वो कोई भी लोग उनको भ्रमित नहीं कर सकता है, क्योंकि इस 2 साल के कार्यकाल में प्रशिक्षण शिविर नहीं लगे, वरना साल में 2 बार प्रशिक्षण शिविर लगते हैं जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो उनका अपना विवेक का इस्तेमाल करके कोई उनको गुमराह नहीं कर सकता, वो सब चीजों से परिपक्व होते हैं, जानकार होते हैं। इसलिए पारक महासंघ को हम चाहेंगे, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि प्रत्येक वर्ष 2 बार प्रशिक्षण शिविर लगे जिसमें प्रशिक्षण दिया जाए। और पारक महासंघ के साथी कबीर साहब के शब्द है पारक, कि परख करके आगे कदम बढ़ाना है, तो वो हर चीज से जब परिपक्व होंगे तो उनको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। ये है पारक महासंघ। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है पारक महासंघ के बैनर तले, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? आज इसी बात पे कहना है, संविधान जो इस अभी तत्कालीन चुनाव हुआ और संविधान और आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट का जो है आदान प्रदान इधर उधर लोगों ने किया, विपक्ष ने, उस बात पर पारक महासंघ का ये संविधान वो अधिवेशन बुलाया गया कि इस सम्मेलन में जा करके हमारे पदाधिकारी लोग अपने पास पड़ोस में गांव मोहल्ले में पारक महासंघ का शिविर लगा करके लोगों को जन जागरूकता का अभियान चलाने का काम करेंगे। सर, पारक महासंघ का आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप कहाँ से आए पहले बताइए? मैं लखनऊ का प्रदेश प्रभारी और पारक संघ के जन्मदाता ज्ञानी शास्त्री। आज यहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद हैं, और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो भ्रम फैलाया गया कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा,
आरक्षण खत्म किया जाएगा अपने स्वार्थ नीति के कारण। वो गलत किया। पारक महासंघ इसका पर्दाफाश कर रहा कि संविधान न खत्म किया जाएगा, न आरक्षण खत्म किया। जिन लोगों ने बनाया उन्हें पारक का ज्ञान ही नहीं। पारक शब्द संत कबीर का है। कबीर ने कहा भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारक दे लखाई। कहा कबीर भूल की औसत पारक सबका भाई। पारक शब्द विवेक है। पूरे विश्व में हर व्यक्ति को पारक माने पहचान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। कपड़ा आदमी लेता है परखता है, भोजन बनाता है परखता है, साथी बनाता है परखता है। पारक व्यापक शब्द है। इसलिए पारक महासंघ चाहता है कि जो भ्रम है ये खत्म हो, और पारक महासंघ सबका हमदर्द चाहता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान बनाया गया, और जिन लोगों ने पढ़ा संविधान रहा है, रहेगा और है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये यहाँ पे एक कार्यक्रम कराया जा रहा है जिसमें लोगों को सच्चाई दिखाई जा रही है। जैसे कि लोगों ने अपना भ्रम फैलाया था संविधान को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ना कभी चेंज हुआ है ना कभी होगा। ये इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए यहाँ पर, अपनी बात हम लोगों ने सब जनता के सामने रखी है। और जिन लोगों ने पहले ही संविधान को खत्म करने की कोशिश की थी वो आज आए थे। हम लोग जब वोटिंग के दौरान जनता को उन्होंने भ्रमित किया, और हम लोगों के जो दिल में था हम वो बताना चाहते पब्लिक को कि संविधान ना कभी खत्म हुआ है ना खत्म होगा। थैंक यू। सर, जिस तरह से भी सभी ने कहा कि ना संविधान कभी खत्म हुआ था ना खत्म होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही है, और कहा जा रहा था चुनाव के समय कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है पूर्ण बहुमत के साथ तो वो संविधान बदल देगी। तो उसको लेकर क्या कुछ कहना? संविधान है और रहेगा। ये सम्मेलन आज जो माननीय कौशल किशोर जी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये उन्हीं बातों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कि संविधान में कहीं से कोई बदलाव नहीं। संविधान ना खत्म था, ना खत्म है, ना खत्म होगा। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को संविधान को मजबूत करने का काम किया गया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 संविधान के तहत लागू कराने का काम किया गया हो, ये देश के अन्य हिस्सों में संविधान को मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ लोगों को लागू करने का काम किया गया हो। संविधान का ये कर्तव्य है कि संविधान के दायरे में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के साथ जीने का अधिकार मिले। वो हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देशवासियों को करने का काम कर रही है। विपक्ष में जो पूर्व के चुनाव में अफवाहें फैलाई जिससे हमारे पार्टी को नुकसान हुआ, विपक्ष की बातों में गुमराह होकर जो जनता ने गुमराह होने के कर वोट दे दिया, जिसका पछतावा विपक्ष हमारे जनता को धीरे धीरे हो रहा है कि संविधान को सच्चाई के साथ, कड़ाई के साथ और निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर कोई लागू करने का काम कर रहा है, संविधान बचाने का काम कर रहा है, संविधान को सशक्त करने का काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में देश को करने का काम है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि संशोधन तो विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में भी हुआ है संविधान के अंदर। देखिए, ये एक फर्जी अफवाह फैलाई गई चुनाव के समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुनाव जीतने के लिए कि संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि उनको अच्छी तरह से मालूम हो, अगर उनको ज्ञान होगा तो, कि 1950 में संविधान लागू किया गया, लेकिन कांग्रेस ने ही उस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया था। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और समाजवादी पार्टी के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके ही सांसद ने जब प्रमोशन के आरक्षण पे बहस हो रही थी तो उन्होंने उस प्रतिलिपि को फाड़ने का काम किया। तो इन लोगों ने केवल जनता को बहकाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया चुनाव जीतने के लिए कि संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि संविधान का सबसे ज्यादा अगर सम्मान कोई कर रहा है तो आज देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और संविधान को पूरी तरह से उसका पालन करने का काम कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता से और विपक्षी पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो कार्यक्रम किया गया है माननीय मंत्री जी और उनके नेतृत्व में, ये केवल इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को ये समझाने और बताने का काम करना है, यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, ये जो अफवाह और भ्रामक तरीके से सब फैलाया गया है कि संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करने वाली, भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करने वाली है, और ये केवल लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतने का काम किया है। विपक्षियों के लिए क्या? विपक्षियों को यह है कि संविधान को पहले पढ़ें, संविधान के बारे में पहले जानने का काम करें, तब इस तरह जनता को मूर्ख बनाने का काम करें। ये मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहूँगा।
तो जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ यहाँ पे पारक महासंघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद थे, जहाँ पे जिला अध्यक्ष से हमने बात की, जो ग्राम प्रमुख जी थे हमने उनसे बात की, प्रदेश प्रभारी से बात की, और इन सभी का एक ही बात कहना है कि पारक महासंघ का एक जो उद्देश्य है आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का, वो बस है कि लोगों के मन में जो भ्रामक स्थिति पैदा हुई है संविधान बदलने को लेकर के, विपक्षी पार्टियों ने जो उनके अंदर अफवाह फैलाई गई है उसको दूर किया जा सके और वापस से बीजेपी का जो विश्वास है वो जनता के बीच में कायम किया जा सके। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के।